जिंदगी क्या होती है जब करीब से देखेंगे मित्रों तो पता चलेगा। आज हमारे बीच में कुछ ऐसे भारत की बिटियां हैं। लोग कहते हैं ना कि देश और हमारा संसार अगर चलता है तो इन्हीं बिटियों से चलता है। हमारी आन बान शान है बेटियां। बेटियां हैं तो आज हैं और बेटियां हैं तो कल हैं। इन बेटियों को आज देख लीजिए, आज हमारे बीच में है और हम पहुंच चुके हैं बैटल फॉर ब्लाइंड फाउंडेशन में। आप थोड़ा सा करीब से दिखाओ। ये ऐसा संस्था है। तो कभी कभी आपने संस्थाओं को देखा है कि लोग कागज़ पे खूब नाम करते हैं और ब्लाइंड हो या चाहे दिव्यांग हो चाहे हैंडीकैप हो, सबको क्या होता है कि मोहरा बनाते हैं और कागज़ में ही सिमट के रह जाता है। आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन आज मैं कागज़ पे नहीं, आपको ऑन कैमरा दिखाऊंगा कि नहीं, ऐसे भी कुछ संस्था हैं जो ज़मीन पे आके और उनके दर्द को, उनको सुख के सभी में एक साथी और सहयोगी बनते हैं। हमारे बीच में सर है, इनसे भी मिलाऊंगा और मिलाने के बाद आप लोग को आज सारी चीज़ें बताने का प्रयास करूंगा कि हाँ, कैसे हम दर्द से उभर सकते हैं और दर्द में रह कर भी जीना अगर सीखना है तो इन लोगों को देखकर आप सीख सकते हैं। ये वीडियो मोटिवेशनल वीडियो होगा और थोड़ा सा लॉन्ग होगा। हमारे बीच में है मिश्रा जी हैं और मिश्रा जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं और यहाँ पे कैसे आ गए? सर मेरा नाम मीनाक्षी मिश्रा। अपना हाथ दीजिए, अपना हाथ दीजिए। ये इसको पकड़ लीजिए, ये ठीक है ना? इसको इसी में बोलिए, ये आवाज़ आएगा। इसको पकड़िए, इसको आप पकड़िए फिर बढ़ाते जाइएगा ना। पकड़िए तो तेज का, हमारा आपका हाथ रुई की तरह है पूरा। देख पकड़िए। चलिए हाँ बोलिए बोलिए। सर मेरा नाम मीनाक्षी मिश्रा है और मैं यूपी से आई हूँ, देवरिया जिला से। और मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ग्रेजुएशन कर रही हैं मिश्रा जी। कि देवरिया से दिल्ली का सफ़र कैसा रहा? सर बोलिए ना। अच्छा रहा, थोड़ा मुश्किलें भी आई थी। क्या मुश्किलें आई? मतलब घर से यहाँ तक कौन सा ऐसा, पहले तो हम लोग शुरुआत करते हैं, मुश्किल कौन से थी? सर मुश्किल तो ये थी कि सबसे पहले मैं ब्लाइंड लेट हुई हूँ और फिर मतलब जन्म से नहीं है? नो सर। क्या हो गया था? सर मेरी तबीयत खराब हो गई थी बीच में, तो मैं तबीयत खराब होने के कारण मेरी आँख चली गई थी। कितने वर्ष बाद? 6 साल की थी। 6 साल की थी तभी? यस सर। 6 साल के बाद ब्लाइंड हो गए? यस सर। आपके घर में कौन कौन है? मेरे पापा, मेरा भाई, मैं और दादी। दादी? भाई नहीं है आपके? एक भाई है मुझसे बड़ा है। बड़े हैं? तो मतलब घर में आप ही ब्लाइंड है? यस सर। गांव में मतलब अगर बात कर लिया जाए, गांव में शिक्षा दीक्षा कैसे हासिल किया आपने? सर पहले तो मुझे नहीं पता था। वो तो बनारस में घर में हम लोग का एक है, अपना घर है, बना है, तो वहाँ पे रहते थे। तो वहाँ पे पता चला एक सर थे, उनके द्वारा पता चला पापा को मेरे। तो फिर वो उस स्कूल में पहुँचाए, जीवन ज्योति स्कूल में। वहाँ से फिर मैं धीरे धीरे करते करते अपना पढ़ाई 12वीं तक पूरी की। फिर उसके बाद वहाँ से यहाँ फिर दिल्ली आई। मुझसे सीनियर दीदियाँ कुछ जो मेरी हेल्प की। दिल्ली कौन आने के लिए आपको ऑप्शन दे दिया कि नहीं दिल्ली आना आपके मतलब ऑप्शन से? सर यहाँ पे पूजा जी बैठी हैं, उन्हीं के द्वारा मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अच्छा, दिल्ली। तो आखिर क्यों आपने अगर बात कर लिया जाए कि यहाँ पर आने पे आपको कौन बताया कि वहाँ पे जाएंगे तो बैटल एक संस्था चलता है? सर पूजा जी के ही द्वारा मैं यहाँ जानी हुई इस संस्था। तो यहाँ पे क्या सुविधाएं मिलती है? सर बहुत सारी सुविधाएं हैं। हॉस्टल बहुत अच्छा है, हर तरह की सुविधाएं हैं, खाना पीना, रहना, जो भी जिस तरह की भी हम लोग को ज़रूरत होती है सब मिल जाता है। मिल जाता है। सर कभी बोलते नहीं हैं? नो सर, सर तो बहुत अच्छे हैं। सर का नाम क्या आपका? राम कुमार सर। राम कुमार। राम तो ऐसा ही नाम पूरा देश जानता है ना? यस सर। राम पे दुनिया चलती है। यस सर। चलिए बड़ा अच्छा लगा। लेकिन बनना क्या चाहती हैं? सर वैसे तो मैं टीचर बनना चाहती थी पहले, और अब आगे क्या हो, कैसे हो और क्या बनूं वो तो पता नहीं। घर कभी जाती हैं कि नहीं? नहीं अभी तो नहीं गई हूँ। घर नहीं जाती हैं?
सर अभी मेरे घर पे भी कोई नहीं है तो नहीं जाती हूँ। घर पे कोई नहीं है, क्या हो गया? पापा बाहर रहते हैं, हाँ। अब भैया भी बाहर रहते हैं हाँ, और मैं यहाँ रहती हूँ। यहीं पे रहती हैं। कभी मिलने आते हैं कि नहीं? यस सर आते हैं। आते हैं। यस सर। गाँव पे कभी जाते हैं कि नहीं आते? ना लोग नहीं कहते अरे दिल्ली में क्या कर रही है, कैसे कर रही है? सर कहने वाले तो बहुत कुछ कह डालते हैं, अब क्या कर सकते हैं। हाँ, बहुत कहते हैं, गांव वाले तो बहुत कुछ कहते हैं कोई एक वाक्य बताइए जिससे बड़ा दर्द आपको होता हो। ये चीज़ नहीं, उन लोग को नहीं कहना चाहिए। एक वाक्य बता दीजिए। सर सब यही कहते हैं कि क्या करेगी ये लड़की, क्या पढ़ के करेगी, हाँ। आप क्यों इसको पढ़ा रहे हैं। ऐसा छोड़ बोलते दे तो उनको दिखाएंगी आप कि देखो मैं क्या करूँ? यस सर। दिखाना चाहती हैं? यस सर, मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़ कर कुछ बन सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ। बहुत बड़ी बात मिश्रा जी कह रही हैं। आप देख रहे हैं ना, गांव के लोग बड़ा अजीब होते हैं। किसी के बारे में कुछ भी कहने से पहले सोचते नहीं हैं कि हमारे घर की बिटिया होगी, ये हमारे गांव की बिटिया है। लेकिन सत्य है, एक चीज़ तो सत्य है मित्रों कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ अनहोनी होती है। खासतौर से बेटियां, लोग कहते हैं कि अभिशाप बन गई हैं समाज के लिए, लेकिन ये पता नहीं होता ये इसी समाज से बेटियां पैदा होती हैं। कब आप सुधरेंगे? कम से कम इन लोग को आप जीने का रास्ता नहीं दे सकते हैं तो हौसला तो दे ही सकते हैं, क्या मिश्रा जी? यस सर। हैं? यस लेकिन आप लड़ेंगे? यस सर। हैं? यस सर। मानेंगे नहीं? नो सर। हैं? नो। आज से आप कसम खाइए कि एकदम लड़ेंगे। और जिन्होंने कहा कि नहीं ये बेटियां अभिशाप हैं, जिन्होंने मुझे मतलब इस तरह उनको दिखाना है, दिखाएंगे कि नहीं आप? यस सर, मैं दिखाऊंगी उन लोगों को। संकल्प ले रही हैं? यस सर। फिर आऊँगा मैं आपसे मिलने के लिए। यस सर। कितने दिनों में दिखा देंगे? अब ये तो कुछ नहीं कह सकता। तुरंत करिए, ऑन द स्पॉट। अच्छा, ये नहीं, घाव लगेगा सर पे, मलहम लगेगा पाँव में, बांध दीजिए सर पे पट्टी, उसके बाद देखिए तभी ना सही होगा। यस सर। तो देने वाले ने दर्द तो दे दिया, अब Yes, उनको sir. दिखाना है। यस हैं? सर। तो उनको जीते जी दिखा दिए कि मरने के बाद दिखाएंगे? नो सर, जीते जी दिखाना है। दिखाना है ना। Yes, sir. तो रात को सोती हैं तो ये बताइए, कभी अपने आप से पढ़ती हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है? हैं? कभी पढ़ी कि नहीं अपने आप में? हैं? यस सर, पढ़ी हूँ। क्या पढ़ी अपने आप में, बताइए हमको थोड़ा सा। आपका उद्देश्य क्या है, ये कौन जानता है? हैं? आपका उद्देश्य आप जानते हैं, आपका लक्ष्य आप जानती हैं, और आपको वहाँ तक पहुँचना आपको है, ठीक है ना। हमारे जैसे लोग और सर जैसे लोग सिर्फ सपोर्ट करेंगे। क्यों? गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। हैं? तो सही फिर कह- क्यों? एकदम लड़िए, ठीक है ना। भूत से मत डरिए महाराज, भूत खुदे हैं आप। बुरा मत मानिएगा, ठीक है ना। No, sir. एकदम लड़ना पड़ेगा, ठीक है Yes, ना। sir. हमारी कहानी समझी ना कि Yes. लोगों ने जब जब चैलेंज किया तब तब अपने आप को चेंज किया। क्या समझ रहे हैं? तो चैलेंज ही चेंज करती है। वो आपको बुरा नहीं कहा, वो भी सही है। जो बोला है आपको ना कि बड़ा दुख दिया था, वो सबसे बड़ा शुभचिंतक है। मानती है ना इस बात को? यस सर। चलिए, हमारे बीच में थी मिश्रा जी। अब बगल